हाय दोस्तों जब मार्केट में बुल रन होता है तब हर कोई नई अपॉर्चुनिटीज का दोस्तों फायदा उठाना चाहता है। आईपीओ भी दोस्तों हाईलाइट होते हैं। एक्साइटमेंट दोस्तों मार्केट में बनी रहती है और दोस्तों सबका फोकस भी वहीं पर होता है। लेकिन दोस्तों जब मार्केट में प्रेशर आता है तब कुछ दोस्तों इंटरेस्टिंग आईपीओस चुपचाप लिस्ट हो जाते हैं और दोस्तों जो रिटेल इन्वेस्टर्स होता है वो उन कंपनियों पर रिसर्च नहीं करना चाहता है, बिकॉज दोस्तों वो कंपनियां भाग नहीं रही है। लेकिन दोस्तों जब बुल रन चलता रहता है मार्केट में आईपीओस आते हैं, काफ़ी ऊपर दोस्तों उनकी लिस्टिंग होती है, वहाँ से भी दोस्तों वो भागते हुए दिखते हैं। तो दोस्तों वहाँ पर जो एक रिटेल इन्वेस्टर्स होता है स्टडी भी करता है, रिसर्च भी करता है। और दोस्तों ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब मार्केट में प्रेशर होता है, जब कंपनियां नीचे आती है तो वहाँ पर एक ह्यूमन दोस्तों उन कंपनी पर रिसर्च करना नहीं चाहता है। लेकिन वही कंपनी अगर ऊपर की तरफ भागती हुई दिखे तो वहाँ पर वो रिसर्च भी करेगा, डीपली दोस्तों स्टडी भी करेगा। आज दोस्तों दो ऐसी कंपनियों के बारे में बात करने वाला हूँ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है, इनका बिजनेस काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। आज के दौर में दोस्तों दोनों कंपनियां छोटी है, मार्केट में दोस्तों प्रेशर बना हुआ है और दोस्तों ये न्यूली लिस्टेड कंपनियां हैं। तो इनके बारे में दोस्तों आज वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहते हैं। ये वीडियो दोस्तों जस्ट फॉर स्टडी पर्पस के लिए, इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए मेरी तरफ से दोस्तों ना तो बाय करने का कॉल है, ना सेल करने का कॉल है, ना तो दोस्तों होल्ड करने का कॉल है। तो दोस्तों सबसे पहली कंपनी को देखेंगे तो इसका नेट प्रॉफिट ईयर बाय ईयर काफ़ी कंसिस्टेंसी के साथ ग्रो करता हुआ दिख रहा है। और दोस्तों कंपनी के पास रिजर्व देखेंगे तो कंपनी अच्छा खासा रिजर्व भी होल्ड करती है। उसके मुकाबले में कर्जा देखेंगे तो कर्जा भी काफ़ी मैनेजेबल लगता है, यानी कि दोस्तों रिजर्व के मुकाबले में कर्जा कम है। छोटी कंपनी है तो ये उसके लिए एक मजबूत पक्ष ज़रूर बनता है। वहीं पर दोस्तों प्रमोटर के पास होल्डिंग देखेंगे तो 70% के आसपास का अगर प्रमोटर के पास होल्डिंग है तो ये बताता है कि कंपनी में जो कंपनी है उस पर प्रमोटर को काफ़ी बड़ा विश्वास है। एफआईज और डीआईज को देखेंगे तो इनके पास भी छोटी सी ही सही लेकिन हिस्सेदारी है। पब्लिक के पास दोस्तों देखेंगे तो आप लोगों को 24% के आसपास का शेयर पब्लिक के पास भी देखने को मिलेगा। और दोस्तों मार्केट कैप इतना छोटा है, अगर इस छोटे से मार्केट कैप में एफआईज और डीआईज के पास भी अच्छा खासा पोजीशन हो तो आपको ऐसी कंपनी पर रिसर्च ज़रूर करना चाहिए। टॉप से देखेंगे दोस्तों तो टॉप से अच्छा खासा करेक्शन में भी दोस्तों ये कंपनी दिखेगी। और पीई देखेंगे तो पीई भी रीजनेबल ही नज़र आएगा। आरओसी और आरओई देखेंगे तो ये भी ठीक ठाक ही दिखेगा। फेस वैल्यू 10 का है और ये भी दोस्तों एक अच्छी बात ज़रूर बन जाती है। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इस कंपनी में है वो दोस्तों इसका बिजनेस मॉडल। आप इसके बिजनेस मॉडल को देखेंगे तो दोस्तों दो तरीके का इनका बिजनेस है। एक बिजनेस दोस्तों रिटेल का है और दोस्तों एक बिजनेस इनका नॉन रिटेल का है। तो दोस्तों इसको अच्छी तरीके से समझाते हैं। जैसे रिटेल साइड क्या करती है तो दोस्तों आप देखेंगे रिटेल का मतलब है सीधे कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाना। और दोस्तों रिटेल में दो तरह से बिजनेस आते हैं। आप देखेंगे पहला है इनका थर्ड पार्टी रिप्यूटेड ब्रांड्स एंड अनब्रांडेड। और दोस्तों इसका मतलब ये बनता है कि कंपनी कुछ ऐसे प्रोडक्ट बेचती है जो किसी और की रिप्यूटेड ब्रांड वाले होते हैं, या दोस्तों वो इनके भी ब्रांड के होते हैं। तो ऐसे भी प्रोडक्ट होते हैं जो ये अपने स्टोर पे बेचते हैं। और दोस्तों और दूसरा इनका बिजनेस देखें सॉरी दोस्तों, तो ऑन प्राइवेट लेबल्स, यानी कि दोस्तों मतलब कंपनी अपने नाम से प्रोडक्ट्स बेचती है, ब्रांडिंग अपनी इनकी खुद की होती है, पैकेजिंग इनकी खुद की होती है। और दोस्तों यहाँ पर जो प्रॉफिट का मार्जिन रहता है वो काफ़ी अच्छा खासा मतलब बढ़ सकता है, बढ़ने का चांस रहता है या ज़्यादा होता है। और दोस्तों दूसरा इनका बिजनेस देखें नॉन रिटेल वाला, ये बिजनेस जो इनका है यह बिजनेस दोस्तों कस्टमर को डायरेक्ट बेचने के बजाय जो फैक्ट्रीज होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जो देश विदेश के बायर्स होते हैं उनको दोस्तों ये कंपनी बेचती है, यानी कि दोस्तों बल्क में बेचती है, जो भी समझना है समझिए। और दोस्तों इसका कोर होता है मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग। इनका जो भी ये बिजनेस है इसका ये कोर होता है, यानी कि दोस्तों कंपनी प्रोडक्ट को खुद बनाती है, प्रोसेस करती है, फिर उसके दोस्तों दो मॉड्यूल बनते हैं। उस वहाँ से भी दोस्तों दो मॉडल बनेंगे, यानी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग तो किया, कंपनी ने प्रोडक्ट तो बनाया, अब उसको बेचने के लिए भी दोस्तों इनके पास दो पार्ट बन जाते हैं, यहाँ से भी बनते हैं।
और दोस्तों इसमें देखेंगे ऑन प्राइवेट लेबल्स, यानी कि दोस्तों कंपनी खुद जो प्रोडक्ट रहता है उसको बनाती भी है और अपनी ब्रांडिंग से बेचती भी है, और ये हाई प्रॉफिटेबिलिटी वाला सेगमेंट है। और दूसरा जो है थर्ड पार्टी ब्रांड एंड बल्क। तो मतलब दोस्तों इसका काफ़ी सिंपल है, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग तो खुद करती है लेकिन दोस्तों ब्रांड किसी और का होता है। यानी दोस्तों ये कंपनी बल्क में सामने वाले को देती है और सामने वाला उस पर अपना स्टिकर चिपकाता है, अपना जो भी उनका पैकेजिंग रहता है वो सामने वाला करता है। यानी कि दोस्तों दो तरीके से इनका बिजनेस होता है, और जब ये दोनों रेडी होता है तो ये अपना ब्रांड करके अपने स्टोर पे बेचते हैं और दोस्तों अपना प्रोडक्ट दूसरे को देते हैं, सामने वाला उस पर अपना स्टिकर लगाकर भी बेचता है। और दोस्तों ये कंपनी मतलब अपने इंडिया में भी बेचती है और इंडिया के बाहर दोस्तों एक्सपोर्ट भी करती है। तो ये इनका कुल मिलाकर बिजनेस बनता है। दोस्तों कंपनी का अगर बिजनेस मॉडल भी देखेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखेगा। 47 स्टोर इनके पास है, 17 लोकेशन में दोस्तों ये फैला हुआ कंपनी है। तो छोटी कंपनी है लेकिन दोस्तों अपने आप को ग्रो करती हुई दिख रही है। और दोस्तों इंडियन एफएमसीजी सेक्टर का, इंडियन जो रिटेल सेगमेंट का जो कारोबार है ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो होता हुआ दिख रहा है। और दोस्तों इंडिया का पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे दोस्तों ये सेक्टर भी बढ़ रहा है। तो आपको यहाँ पर रिसर्च करना पड़ेगा, यहाँ पर स्टडी करना पड़ेगा। और दोस्तों ये कंपनी इंडिया में तो कारोबार करती है, इंडिया के बाहर भी अगर आप देखने जाएंगे तो वर्ल्ड में कई सारे कंट्रीज है जहां पर ये अपना माल सप्लाई करते हैं। जैसे इनका रेवेन्यू देखेंगे दोस्तों तो 6% के आसपास का रेवेन्यू इनका श्रीलंका से आता है, 4-4.5% के आसपास का यूके से रेवेन्यू आता है, कनाडा से रेवेन्यू आता है, सऊदी से देखेंगे, यूएसए से देखेंगे, आप और भी कंट्रीज से देखेंगे तो छोटे छोटे रेवेन्यू इनको मिलते हैं। यानी कि दोस्तों ये कंपनी इंडिया में तो फैली है, इंडिया के बाहर भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो करती हुई दिखी है। और दोस्तों रेवेन्यू अगर देखेंगे, इसको ब्रेकअप करके देखेंगे तो फूड सेगमेंट से 32% का रेवेन्यू आता है, वहीं पर नॉन फूड आइटम से 8-8.5% का रेवेन्यू आता है। और भी दोस्तों अप्रैल से देखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इनका यहाँ से आता है। ट्रेडिंग से भी दोस्तों 10% का रेवेन्यू आता है। यानी कि दोस्तों इनका बिजनेस काफ़ी फैला हुआ है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बिजनेस है। तो आपको यहाँ पर रिसर्च करनी चाहिए, स्टडी करनी चाहिए, बिकॉज दोस्तों कंपनी का जो पोजीशन है वो काफ़ी छोटा है। लेकिन दोस्तों कंपनी जिस तरीके से अपने आप को फैला रही है, जिस तरीके से जिस सेगमेंट में फैली हुई है, उसको देखकर दोस्तों इस कंपनी पर रिसर्च करना बनता है। प्रोस की बात करें दोस्तों, कंपनी लगातार अपना जो डेप्थ है उसको कम कर रही है और जो प्रॉफिट का रफ्तार रहा है पिछले 5 सालों का वो दोस्तों काफ़ी शानदार रहा है। कॉन्स की बात करेंगे तो कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है, और दोस्तों जो सेल्स का ग्रोथ है पिछले 5 सालों का वो भी दोस्तों पुअर ही है। तो ये भी कॉन्स वाला फैक्टर ज़रूर बनता है। डेप्टर डेज का भी इंक्रीज होना, ये भी दोस्तों कॉन्स का फैक्टर ज़रूर बनता है, कॉन्स वाली बात ज़रूर बनती है। कंपनी का नाम की बात करें तो दोस्तों कंपनी का नाम पटेल रिटेल लिमिटेड है। तो दोस्तों एक इंटरेस्टिंग कंपनी है, रिटेल सेगमेंट में फैली हुई एक कंपनी है। ग्रोथ फेस में दोस्तों ये कंपनी, ग्रोथ मोड में दोस्तों ये कंपनी दिखती है। तो आपको यहाँ पर भी रिसर्च करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। दूसरी दोस्तों कंपनी को देखेंगे तो इसका भी नेट प्रॉफिट लगातार ग्रो करता हुआ दिखेगा। और दोस्तों इस कंपनी में रिजर्व देखेंगे तो रिजर्व काफ़ी शानदार है, उसके मुकाबले में कर्जा कम है। और छोटी कंपनी को और क्या चाहिए, रिजर्व के मुकाबले में उनके पास कर्जा कम हो तो ये एक अच्छी बात उनके लिए ज़रूर बनती है। प्रमोटर के पास देखेंगे तो 75% से ज़्यादा का हिस्सा प्रमोटर के पास है, और ये बताता है कि प्रमोटर अपनी कंपनी पर काफ़ी बड़ा विश्वास जताते हुए दिख रहे हैं। या फाइज के पास देखेंगे बहुत ही छोटा हिस्सा है, लेकिन दोस्तों अगर आप डीआईज के पास देखेंगे तो काफ़ी बड़ा पोजीशन डीआईज ने बनाकर रखा हुआ है। पब्लिक के पास अगर दोस्तों देखते हो तो 15-15.5% के आसपास का शेयर पब्लिक के पास है। मार्केट कैप कंपनी का काफ़ी छोटा दिखेगा, यानी कि दोस्तों एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। टॉप से दोस्तों ये भी कंपनी काफ़ी अच्छे खासे करेक्शन में है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों पी इस कंपनी का काफ़ी रीजनेबल दिख रहा है। आरओसी और आरओई देखेंगे तो काफ़ी ह्यूज दिखेगा। और दोस्तों छोटी कंपनियों में यही होता है, अगर इनका 1-2 क्वार्टर अच्छा आ जाता है, थोड़ा बिजनेस में इम्प्रूवमेंट आ जाता है, तो दोस्तों आरओसी और आरओई काफ़ी अच्छा खासा हो जाता है। तो आपको आरओसी आरओई पर नज़र तो रखना चाहिए, लेकिन दोस्तों ये भी देखना चाहिए कि उसका कंपनी का साइज़ क्या है। अगर छोटा साइज़ है तो ये चीज़ फ्लक्चुएट भी दोस्तों हो सकते हैं। और फेस वैल्यू कंपनी का देखेंगे तो कंपनी का फेस वैल्यू 2 का है, और ये बताता है कि कंपनी फ्यूचर में अपने फेस को स्प्लिट कर सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। एक बार ये कंपनी
स्प्लिट कर सकती है। तो कंपनी दोस्तों इंटरेस्टिंग दिखती है, आपको इस कंपनी पर रिसर्च ज़रूर करना चाहिए और कंपनी काम क्या करती है ये चीज़ जानना बेहद ही ज़रूरी है। और दोस्तों ये कंपनी भारत की प्रमुख कंपनियों में से एक है जो सोलर पीवी मॉड्यूल बनाती है। ये टॉप क्लास की दोस्तों कंपनियों में से एक कंपनी है। यानी कि दोस्तों सोलर पीवी मॉड्यूल्स का मतलब है सूरज की रोशनी को बिजली में बदलने वाली प्लेट्स, यानी कि दोस्तों सोलर पैनल्स के मेन कंपोनेंट ये कंपनी बनाती है। अब कंपनी की क्षमता देखेंगे, कंपनी हर साल 3.8 गीगावाट, आप देखेंगे कंपनी हर साल 3.8 गीगावाट की क्षमता से सोलर मॉड्यूल्स बना रही है। और दोस्तों ये बहुत बड़ी क्षमता है। एग्जांपल्स से समझे तो 1 गीगावाट इक्वल टू 100 मेगावाट, तो 3.8 गीगावाट मतलब 3800 मेगावाट। इतनी कैपेसिटी से दोस्तों भारत के लाखों घरों को बिजली दी जा सकती है। तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि दोस्तों लार्ज इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स चलाए जा सकते हैं। इतना दोस्तों ये बिजली उत्पन्न करती हुई दिख रही है। कंपनी सिर्फ मॉडल्स ही नहीं बेचती है बल्कि दोस्तों सॉल्यूशंस भी देती है। ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग तो करती है बट दोस्तों सॉल्यूशन भी देती हुई नजर आती है। अब इसका देखेंगे बिजनेस, तो दोस्तों ये कंपनी ईपीसी सेगमेंट में भी फैली हुई है। मतलब दोस्तों कंपनी इंजीनियरिंग प्लस प्रोक्योरमेंट प्लस कंस्ट्रक्शन, यानी कि दोस्तों सोलर प्लांट लगाने की पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे दोस्तों सही डिज़ाइन, इक्विपमेंट खरीदना, इंस्टॉलेशन करना, टेस्टिंग करना, वो सारे काम दोस्तों ये करती हुई दिखती है। ओईएम सपोर्ट आप देखेंगे, मतलब दोस्तों ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, मतलब दोस्तों सोलर प्लांट चलाना, उसकी देखभाल करना, रिपेयरिंग करना, टेक्नोलॉजी सपोर्ट। कंपनी दोस्तों इंस्टॉलेशन के बाद भी कनेक्टेड रहती है और ये इस कंपनी के लिए अच्छी बात ज़रूर बन जाती है। वहीं पर दोस्तों इनका इंस्टॉल्ड ईपीसी बेस देखेंगे तो 69.12 मेगावाट का है। मतलब दोस्तों कंपनी ने अब तक कस्टमर के लिए 69.12 मेगावाट कैपेसिटी वाले सोलर प्लांट इंस्टॉल किए हैं। ये उनके एग्जीक्यूशन रिकॉर्ड को दर्शाता है, दिखाता है, बताता है। कंपनी ने दोस्तों अब तक 2.5 गीगावाट आप देखेंगे तो सप्लाई भी किया है। तो छोटी कंपनी है लेकिन दोस्तों इनका बिजनेस मॉडल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी स्ट्रांग है। आप शॉर्टकट में दोस्तों समझना चाहें तो कंपनी सोलर मॉड्यूल्स बनाती है, बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इस कंपनी का है, इंस्टॉलेशन तक की सेवाएं देती है, मेंटेनेंस भी करती है और भारत के कई बड़े सोलर प्रोजेक्ट दोस्तों ये कंपनी ने सेट भी किया है। तो दोस्तों इस कंपनी पर आपको रिसर्च ज़रूर करना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इनके पास दोस्तों 3 है, अम्बाला में है, हरियाणा में है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों इनके पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। और दोस्तों इस कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे कहाँ से कितना रेवेन्यू आ रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड सोलर पीवी मॉड्यूल्स जो है वहाँ से दोस्तों 70% का रेवेन्यू निकाल रही है। ट्रेडेड गुड्स से देखेंगे तो 26% का रेवेन्यू ये कंपनी जनरेट कर रही है। ईपीसी प्रोजेक्ट से देखेंगे तो 3.4% का रेवेन्यू यहाँ से भी दोस्तों ये कंपनी निकाल रही है। प्रोस देखेंगे तो यहाँ पर कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन दोस्तों अगर आप कंपनी में डीपली स्टडी करेंगे तो कई सारे प्रोस भी देखने को मिलेंगे। अगर कॉस्ट देखना चाहेंगे तो दोस्तों कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है और ये कौन सी वाली बात है दोस्तों आपको ये चीज़ जानना होगा कि डिविडेंड ना देना ये कौन सा वाला बात नहीं होता है। बिकॉज दोस्तों जो कंपनियां ग्रोथ फेस में होती हैं तो वहाँ वो जो कंपनियां रहती हैं वो डिविडेंड देना पसंद नहीं करती हैं। और कॉन्स को अगर देखना ही है तो दोस्तों जो इसका डेब्टर डेज है उसका इंक्रीज होना कॉन्स का फैक्टर ज़रूर बनता है, कॉन्स वाली बात ज़रूर बनती है। और दोस्तों कंपनी का नाम की बात करें तो सात्विक ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी का नाम है। तो दोस्तों ये कंपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मॉड्यूल्स भी बना रही है, पीवीसी मॉड्यूल्स भी बना रही है। ये कंपनी ईपीसी का जो सेवाएं हैं उसको भी दे रही है। उसके बाद आफ्टर मतलब पूरा जो पूरी इनका जो A to Z सारा काम हो जाता है, नहीं निर्माण का काम हो जाता है, उसके बाद जो आफ्टर सर्विसेज रहता है वो भी करके देती है। तो कुल मिलाकर दोस्तों इनका इकोसिस्टम काफ़ी स्ट्रांग है। तो आपको इनके बिजनेस पर रिसर्च करना चाहिए, डीपली स्टडी करना चाहिए, बिकॉज इंटरेस्टिंग कंपनी दिखती है। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, आई एम नॉट सिबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। कोई बार सेल करते हो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, सलाह कीजिए। दोस्तों देने की कॉल लीजिए। आपको दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी दोस्तों जरूर कर लें। मिलते किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।